यूक्रेन युद्ध से लेकर नेटो और रूस की तनातनी तक आज दुनिया की नजरें ब्लैक सी पर टिकी हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह काला सागर इतना अहम क्यों है? क्या यह नया जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन चुका है जहां अगला बड़ा टकराव तय है? ब्लैक सी यानी काला सागर यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित 6 देशों से घिरा रशिया, यूक्रेन, टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया और रोमानिया और बॉस्पोरस स्ट्रेट के जरिए सीधा रास्ता मेडिटेरेनियन सी और फिर अटलांटिक तक, यानी जो ब्लैक सी को कंट्रोल करेगा वही यूरोप एशिया की एनर्जी रूट्स, ट्रेड और सिक्योरिटी पर भारी असर डाल सकता है। ब्लैक सी हमेशा से संघर्ष का मैदान रहा है। 1853 to 56 का क्राइमियन वॉर, शीत युद्ध कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत और नेटो की रणनीति और 2014 में रूस द्वारा क्राइमिया का विलय एनेक्सेशन, 2022 से चल रहे रशिया यूक्रेन वॉर ने तो इसे और ज्यादा विस्फोटक बना दिया। अब ब्लैक सी सिर्फ समुद्र नहीं बल्कि एक सैन्य और आर्थिक मोर्चा है। रशिया, क्राइमिया में नेवल बेस और ब्लैक सी फ्लीट के दम पर रूस की पकड़ मजबूत, ग्रेन कॉरिडोर और शिपिंग रूट्स को बार बार निशाना बनाना। यूक्रेन, समुद्री मार्गों से एक्सपोर्ट पर निर्भर, ब्लैक सी को खोना यानी अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट। नेटो और पश्चिमी देश, रोमानिया और बुल्गारिया में नेटो बेसिस, ब्लैक सी में सर्वेलेंस बढ़ा दिया गया। टर्की, नेटो सदस्य, बॉस्पोरस स्ट्रेट पर गेटकीपर की भूमिका निभाता है। एनर्जी पॉलिटिक्स, रशिया और सेंट्रल एशिया से गैस पाइपलाइंस यहीं से होकर गुजरती हैं। इसी वजह से यूरोप को भी ब्लैक सी स्टेबिलिटी चाहिए। ब्लैक सी के जरिए हर साल लगभग 30% वैश्विक अनाज व्यापार प्रभावित होता है। 2023 में जब रशिया ने ग्रेन डील तोड़ा तो अफ्रीका और एशिया में फूड प्राइसेस आसमान छू गए। नेटो की रिपोर्ट 2024 कहती है, ब्लैक सी इज द फ्रंट लाइन ऑफ यूरोप्स डिफेंस। रूस ने ब्लैक सी में हाइपरसोनिक मिसाइल्स और सबमरीन्स तैनात कर रखे हैं। शायद आप सोचें कि ब्लैक सी का भारत से क्या लेना देना, लेकिन भारत का ऑयल और फर्टिलाइजर इंपोर्ट रूस और ब्लैक सी रूट से जुड़ा है। अगर ग्रेन कॉरिडोर बंद होता है तो ग्लोबल फूड प्राइसेस बढ़ते हैं, जिससे भारत को भी झटका लगता है। और जियोपॉलिटिकली भारत को रशिया और वेस्ट दोनों के साथ संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। यानी ब्लैक सी पर उठने वाला हर तूफान दिल्ली तक की राजनीति और अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। आने वाले सालों में ब्लैक सी 3 चीजों के लिए निर्णायक साबित होगा। एनर्जी सिक्योरिटी, यूरोप की गैस और तेल सप्लाई इसी पर निर्भर। फूड सिक्योरिटी, अनाज और फर्टिलाइजर रूट्स से ग्लोबल साउथ प्रभावित। सिक्योरिटी अलायंस नेटो बनाम रशिया का सीधा मोर्चा यही है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर आने वाले वर्षों में थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी कोई स्थिति बनती है तो उसकी चिंगारी ब्लैक सी से ही भड़क सकती है। ब्लैक सी आज सिर्फ पानी का एक विशाल क्षेत्र नहीं बल्कि 21वीं सदी का नया युद्ध क्षेत्र है, जहां पावर, ट्रेड, एनर्जी और फूड सिक्योरिटी की लड़ाई एक साथ लड़ी जा रही है। तो सवाल यह है, क्या ब्लैक सी 2025 to 26 में दुनिया को एक नए संकट की ओर धकेलेगा या फिर यहीं से शांति और सहयोग का नया रास्ता निकलेगा?